गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस इनिशिएटिव को मैंने स्टार्ट किया है यू यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए। अभी क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम करीब है, तो फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ वी विल स्पेशली फोकस ऑन बीपीएससी एग्ज़ाम एंड वी विल कवर स्टैटिक एज वेल एज current also. In current, we will do 30 important question for every month, like September 30 important question, for October 30 important question. In this way we will cover the entire current affair for BPSC exam. So in this video we will cover previous year polity questions. Let's start. Prevention of cruelty to animal is listed in which list of the Indian Constitution? देखिए, 3 तरीके की लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट। सेंटर पे सेंटर लॉज बनाता है, स्टेट पे स्टेट लॉज बनाता है, कंकरेंट में दोनों सेंटर स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीसीएस एग्जाम्स में पॉलिटी को कवर करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप आर्टिकल 1 से 1 to 51 तक बाई हार्ट याद कर लीजिए। आप आर्टिकल 1 to 51। ठीक, इसके अलावा शेड्यूल 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 देन पार्ट और पीआरआईज, पंचायती राज, दैट इज 73rd और 74th अमेंडमेंट। ये 4 चीज़ें अगर आपने कर ली तो मान के चलिए 60 to 70% क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हो जाएंगे इन 4 चीज़ों से। इसको आप एकदम बाय हार्ट याद कर लीजिए। आर्टिकल 1 to 51 बहुत काम आने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत। 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप पहले इसको ट्राई करिए। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है वो आर्टिकल 40 में आता है और आर्टिकल 40 इसमें दे नहीं रखा है। दैट मीन्स इसका आंसर ई होगा। दूसरी चीज़, सबका आर्टिकल बता दे रहा हूँ। आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आता है 44 में, यूसीसी 44 में आता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आता है आपका 50 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अक्सर रिपीट होते हैं पीसीएस में क्वेश्चन। ये प्रमोशन टू इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेगा आर्टिकल 51। ठीक, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी 50, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू अबाउट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिटरी में सेंटर पावर ज़्यादा पावरफुल होता है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है। और फेडरल, दूसरा फॉर्म क्या होता है, फेडरल, फेडरल में स्टेट पावरफुल होते हैं। ठीक, अब अगर बात यूनिटरी की हो रही है तो स्विफ्ट डिसीजन, नो डाउट यूनिटरी फॉर्म में स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग होती है और यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज भी होते हैं। तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। आंसर होंगे फ्लेक्सिबल या आइडियल फॉर लार्ज। अब आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज़ में हमेशा लार्ज कंट्रीज़ के लिए बेस्ट रहेगा फेडरल, फॉर एग्जांपल यूएसए। ठीक, क्योंकि लार्ज कंट्रीज मतलब कि अलग अलग जो रीजनल एस्पिरेशंस होंगी उसको सेटिस्फाई हम बेटर कर सकते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो नॉट अ ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें होगा सी, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज। इसका सी आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ, इसको ट्राई कीजिए। इसका आंसर होगा ए। ए, ए क्यों? क्योंकि इसके बाकी बाकी उसको देखिए आप, 1 एक्ट फॉर ऑल, 1 जुडिशरी फॉर ऑल। ठीक है, 1 एक्ट फॉर ऑल, 1 स्टेट फॉर ऑल, 1 स्टेट फॉर ऑल, 1 स्टेट फॉर ऑल एक्ट फॉर 1। दैट मीन्स कि इसका आंसर ए होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू विच इशू। इट इज़ रिलेटेड टू ए, ओबीसी रिजर्वेशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 50% रिजर्वेशन पर कैप लगा दिया था। ठीक है, कि 50% रिजर्वेशन को नहीं क्रॉस करेंगे। फिर जब ईडब्ल्यूएस पे रिजर्वेशन आता है तो इसी जजमेंट को
ठीक है, इसका आंसर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज नोन फॉर एज पोस्टमार्टम? इसका आंसर होगा ई। ई, बोथ सी एंड डी। सर्जरी में जो आपके एससी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को सर्टिफाई करते हैं, ठीक, पोस्टमार्टम हुआ। और को वारंटो में इलीगल कोई अगर ऑफिस को होल्ड कर रहा है, पब्लिक ऑफिस को, उसको कोर्ट चेक करता है। तो को वारंटो और सर्जरी दोनों ही पोस्टमार्टम है, दैट इज ई का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was who who was to receive the first Bharat Ratna? First Bharat Ratna was given in 1954 and it was given to Radhakrishnan ji and C.V. Raman ji. Answer is D. Moving on to the next question, the first president of India, Rajendra Prasad, belongs to which state? Bihar. इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगेंगे कि बहुत इजी हैं, लेकिन हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और पीसीएस में सिलेक्शन जो है ना वो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे। पीसीएस में सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे, ठीक है। सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, दैट इज़ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15%? इसे ट्राई कीजिए। इसका आंसर इज 91st। जितनी भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो साइज़ होगा उसका सिर्फ 15% ही COM फॉर्म कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिहार का है 36, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है, लेकिन उसका मेंबर नहीं है। अब इसमें एक आंसर तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, अटॉर्नी जनरल। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को देखिए, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, लेकिन मेंबर नहीं होता है, ठीक। इसका आंसर होगा ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स, हु अमंग द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट? इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स, हु अमंग द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, देखिए ये है 9A, ये है 9A, ये है 9A, ये है 9A और ये है 14। दैट इज़ कि अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट को 1 2 3 के फॉर्म में लिखा जाए तो ये तीनों 9 पे आते हैं, ये 14 पे आते हैं, तो ये तो निकल गए, बचते हैं ये तीनों। इसमें डिस्प्यूट था, कुछ बोल रहे थे यूपीएससी चेयरमैन होगा, कुछ बोल रहे थे नन ऑफ द अबव होगा, तो इसमें नन ऑफ द अबव आप माने। In which article of the Constitution of India was the provision of reservation for scheduled caste in Lok Sabha is made? देखिए, आर्टिकल 330 SC इन लोकसभा, 331 एंग्लो इंडियन इन लोकसभा, 332 SC इन लेजिस्लेटिव असेंबली, 333 एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर बात हो रही है शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा 330। ओके, आगे चलते हैं। मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड। मनी बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्लियामेंट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके अंदर मनी बिल, जॉइंट सेटिंग, ये सब, इन पे सवाल तो हर साल आपको मिलेगा, हर साल सवाल मिलेगा इस पे आपको। तो इट कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what constitutes the definition of money bill under article 110? इसका आंसर है ई। आपको इसमें इम्पोजिशन, एबॉलिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ टैक्स भी मिलेगा, रेगुलेशन ऑफ मनी मिलेगा, डिक्लेरेशन एक्सपेंडिचर ऑफ चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी मिलेगा। इसका आंसर होगा ई, मोर देन वन ऑफ दी अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट एंड अकाउंट मीन्स? C. Appropriating
फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल फुल फ्लेजेड बजट पहले नहीं आता है, ठीक है। तो उस साल जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको चलाने के लिए आप वोटर अकाउंट को डिमांड करते हैं। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन? इसका आंसर होगा सी, टू मूव द प्रपोजल रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन बजटरी प्रपोजल में एक्सपेंडिचर को कम करना। इसका एक और जो वो होता है पर्पज़ होता है वो होता है किसी इम्पॉर्टेंट मैटर में गाँव में पार्लियामेंट का अटेंशन लाना। किसी मैटर लगा लाइक कोई मैटर लाइक फार्मर्स पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें अब मानी गवर्नमेंट नहीं ध्यान दे रही है तो आपका जो मेंबर होगा वो कट मोशन के थ्रू इस तरफ ध्यान लाना चाहेगा कि देखिए ये एक मैटर है इंपॉर्टेंट आपका। नेक्स्ट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन फ्रॉम राइटिंग टू। देखिए बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन, लेकिन ये मिल सकता है आपको। मतलब हर साल 10 से 15 क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे, लेकिन उनमें मिस्टेक ना के बराबर आपको करना है। वो 15 के 15 आपके एकदम सिक्योर होने चाहिए। सिली मिस्टेक्स की कोई जगह ही नहीं है। A judgment of Supreme Court may resign. Judge of Supreme Court may resign by writing to President. Your thing. Same easy question. Governor of state is appointed by President. Then, which one of the following state has the largest number of member in legislative assembly? देखिए ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इनके 60 हैं, इनके 60 हैं, इनके 60 हैं, और हिमाचल के हैं 68। सबसे ज़्यादा हिमाचल के हैं, तो आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was Sarkaria Commission, which was empowered to recommend the changes in center-state relations, submitted its report? BPSC ने इसका आंसर डी एक्सेप्ट किया है। was formed in 1983 और सबमिट किया है 1987 में। डी will be the answer. Then, which one of the following states never granted special category status by central government? बिहार इज़ नेवर ग्रांटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जबकि बहुत ज़रूरत है, बैकवर्ड स्टेट है, इसको स्पेशल फंड्स की ज़रूरत है, लेकिन कभी भी ग्रांट नहीं किया। पॉलिटिक्स है सेंटर की अपनी। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन को लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के, राज्यसभा के प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आर्टिकल 324 में दी जाती है। देन टू बी रिकग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन इंडिया, अ पार्टी मस्ट हैव, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्टी को क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी को पाने का, उसको ज़रूर देख लीजिए। मस्ट हैव एटलीस्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वोट्स इन प्रीवियस ईयर इलेक्शन? 10% वोट्स। देखिए इसमें बाकी सारे तो नहीं ठीक है, लेकिन अगर ये 6% देखें वैलिड वोट्स इन हाफ ऑफ द स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स में नहीं है, इन 4 स्टेट्स, इन 4 स्टेट्स प्लस 4 लोकसभा सीट्स, तो इसमें नन ऑफ दी अबव, कोई आंसर नहीं सही है। अगर इसमें 4 स्टेट्स होता और 4 लोकसभा सीट्स होती तो ये डी आंसर बन सकता था इसका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी इज़ आम आदमी पार्टी जो है वो क्या है? वो एक स्टेट पार्टी है और वो एक रजिस्टर्ड पार्टी है। कोई भी पार्टी स्टेट बनेगी या इलेक्शन लड़ेगी तो हमेशा रजिस्टर होगी ना, जीतने के बाद पार्टी फॉर्म होगी, तो इसका आंसर होगा ई। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, ई ऑप्शन को भी बहुत गौर से देखना है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसके बाद हिस्ट्री करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, और करंट के भी हम लोग मंथली टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन करके आएंगे, वो आगे उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।